हेलो बच्चों, मैं कविता श्रीवास्तव आज आपके सामने हिंदी व्याकरण में अध्याय 1 वर्ण विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था कि मैं आपको आगे के चैप्टर में बहुत ही छोटे छोटे रूप में सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे हिंदी पढ़ी जाती है, कैसे हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि हिंदी वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि के रूप में दिखाएंगे। बच्चों, हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि के रूप में यहाँ तो मैं एक दृष्टि के रूप में दिखाऊंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चे मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे उन सभी को हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला होती क्या है ये सभी को पता होगा, क्योंकि वर्णमाला हम लोग जब से विद्यालय जाना शुरू करते हैं तभी से हिंदी के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग को पढ़ाया जाने लगता है। तो वो वर्णमाला जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे वो तो होती है छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और आहा। उसके बाद का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा, छ, त्र, ज्ञा। ये तो वो वर्णमाला हो गई जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासों में जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम का विस्तार क्षेत्र जो है वो थोड़ा बढ़ता जाता है और चीज़ें विस्तृत होती चली जाती हैं। तो उसी वर्णमाला में जो चीज़ें विस्तृत होती हैं वो किस तरह परीक्षा में पूछी जाती हैं, किस तरह परीक्षा में उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और आहा। तो ये हमारे स्वर हो गए। लेकिन हमारे जो स्वर हैं वो केवल औ तक ही होते हैं। औ तक, आ से लेके औ तक हमारे स्वर होते हैं और इनकी संख्या होती है 11। और जो अंग और आहा हैं इन्हें हमने अयोगवाह कहा है। ये अयोगवाह होते हैं और इनकी संख्या होती है 2। उसके बाद इसी वर्णमाला में हमें व्यंजन बताए गए हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या होती है 39 और इन व्यंजनों को हमने वर्गों में विभाजित कर दिया है। ये वर्ग कौन कौन से हैं? ये वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और उसके बाद का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वो होते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अणा। और ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा और मा। इस तरह का वर्ग से लेके पा वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 25। बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या भी क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। स्पर्श व्यंजन में ये भी बन सकता है कि का वर्ग के अंतर्गत एक वर्ण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि का वर्ग में कौन सा वर्ण आता है। इस तरह सभी वर्गों के से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बनते ही हैं। उसके बाद आइए अंतःस्था व्यंजन में। अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला और वा। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वो भी 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और ये कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और शा। और अन्य व्यंजन की संख्या 2 होती है। ये होते हैं डा और रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि व्यंजन के वो वर्णमाला के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि से।
उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग हमारे कौन कौन से हैं? वो दो भाग हमारे हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन हमारे उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के दो प्रकार हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको आज स्वर के विषय में बताएंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो सब बच्चों, यहाँ हमने सब स्टार्टिंग इसीलिए स्वर की परिभाषा से किया है। स्वर की परिभाषा हमको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा लिखने को नहीं आती है, लेकिन एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अगर आपको परिभाषा पता होगी तो आप ये बता सकते हैं कि उन्हें हम स्वर कहते हैं। परिभाषा लिखने का मेरा यहाँ मतलब केवल इतना ही था कि आप ये जान लें कि स्वर कहते किसे हैं, और परिभाषा को मैं और किसी शब्दों में बता भी नहीं सकती, क्योंकि परिभाषा एज इट इज़ जैसी होती है बुक्स में, हमें वैसी ही याद करनी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या। अब हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को पहले चैप्टर में ही यहाँ बता दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। वही यहाँ पे हमने बताया है कि स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। वो स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ से लेके औ तक। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है। और जो संख्या होती है, जो स्वर होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। मेरे बच्चों, इसे याद करने में बिल्कुल भी आप लोगों को घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्णमाला हर एक को याद होती है। बस केवल ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन से स्वर होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग स्वर के भेद में। तो स्वर के भेद में 3 भेद होते हैं। स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। तो यहाँ भी परिभाषा दे रखी है। यहाँ परिभाषा भी देने का केवल एक मतलब है, एकमात्र मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को परिभाषा याद हो जाए, और याद भी होनी चाहिए, याद करना भी चाहिए, क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न बन जाता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्र का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस क्वेश्चन में, इस परिभाषा में 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला एक ये कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम वे किस प्रकार के स्वर में आते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया, और दूसरा ये कि मूल स्वर ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं, या ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो आप वहाँ पे लिख देंगे, अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। तो अब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी में जो भी छोटा है वो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, और जो बड़ा है वो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो छोटा, बड़ा, छोटी और री, ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए, और इनकी संख्या हो गई 4। उसके बाद हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। और अगर हम केवल स्वरों की संख्या पूछते हैं तो वो होती है 11। इसके बाद क्वेश्चन फिर आता है पुल्ल स्वर। तो पुल्ल स्वर क्या होता है? इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, मतलब कि जिसको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे, उसे हम कहते हैं पुल्ल स्वर। एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं, जैसे हे राम, ओम। ओम को जब हम बोलते हैं तो ओम बोलने में 3 ओ निकलता है, और
एक माँ निकलता है, यानी कि 3 ओ बोलने में और एक माँ बोलने में हमें हिस्स स्वर से तिगुना टाइम लग जाता है, इसलिए इसे हम पुल्लिंग स्वर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ओम। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको वर्णमाला में जो बताया है कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या होते हैं और स्वर के प्रकार क्या होते हैं। तो स्वर के प्रकार में मैंने आपको आज यहाँ पर वर्णमाला के प्रकार में मैंने आपको यहाँ पर स्वर बता दिया है कि स्वर क्या क्या होता है। स्वर के अंतर्गत केवल इतना ही आता है कि स्वर में कौन स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपका आता है तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद होगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हिस्सु स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। उसके बाद हिस्सु स्वर की संख्या कितनी होती है? हिस्सु स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? वो 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। बच्चों, यहाँ मैंने आपको वर्णमाला एक दृष्टि में सबसे पहले पृष्ठ पर मैंने वर्णमाला एक दृष्टि में इसीलिए बताई है कि आप यहाँ ये देख लें कि कौन कौन से स्वर होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो व्यंजन मैंने बताए हैं ऊष्म, अंतःस्थ, स्पर्श, इनमें कौन कौन से इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से व्यंजन आते हैं। बाकी जो व्यंजन का चैप्टर है बच्चों, उसे हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।